हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, बहुत सारे लोगों ने बहुत ही एक अच्छा सवाल कमेंट सेक्शन में पूछा था कि फॉरेन इन्वेस्टर, यस दोस्तों, एफआईएस हो, एफपीएस हो, इनका पैसा इंडियन मार्केट में बहुत ही ज़ोरों शोरों से आ रहा है, राइट। फॉरेन इन्वेस्टर कौन से तो पर्टिकुलर स्टॉक्स को टारगेट करते होंगे, तो वो कौन से स्टॉक्स है। दोस्तों, आपका सवाल तो सही था, राइट। तो उसी का जवाब देने की कोशिश करूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना, जितने भी अच्छे स्टॉक्स रहते हैं ना, जितने भी अच्छे स्टॉक्स, उसमें फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा आता रहता है, राइट। तो यहाँ पे जो अगर आप लोग यहाँ पे देख रहे हो कि कोई ऐसा स्पेसिफिकली डेटा हम लोगों को यहाँ पे मिल जाए, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा, जिससे पहले मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, एंड वो है MSCI इंडिया का जो इंडेक्स है। यस दोस्तों, जो ये MSCI इंडेक्स है, यहाँ पे बदलाव होते रहते हैं। देखिए, कोई भी इंडेक्स फिक्स नहीं रहता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐड की जाती है, कुछ चीज़ें निकाली जाती है, राइट। शिफ्टिंग यहाँ पे चलता रहता है। इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया था, लगभग 12 स्टॉक्स है। ऐसे स्टॉक में हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या हो सकता है कि फॉरेन इन्वेस्टर का जो फोकस है इन 12 स्टॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा रह सकता है। क्या ये गारंटी है? गारंटी तो मार्केट में किसी चीज़ की नहीं होती है, राइट। क्योंकि ये इंडेक्स, जैसे मैंने बताया कि कुछ स्टॉक्स को ऐड किया जा रहा है, तो कुछ स्टॉक्स पहले भी इंडेक्स में थे, उनको निकाला भी जा रहा है। ऐसी परमानेंट कोई चीज़ नहीं रहती मार्केट में, जैसे कि निफ्टी फिफ्टी में कितने सारे स्टॉक्स ऐड किए जाते हैं, निकाले भी जाते हैं। वैसे ही है। कौन से ऐसे स्टॉक्स है जो कि MSCI इंडेक्स में यहाँ पे ऐड किए गए थे, जिसके प्रति हम लोग कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर का पैसा इंडियन मार्केट में आ सकता है, उसके चांसेस ज़्यादा है, वो हम लोग इस वीडियो में यहाँ पे देखने वाले हैं। सबसे पहले अगर कोई स्टॉक है तो दोस्तों वो है ACC लिमिटेड। दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, और एक इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये MSCI इंडेक्स में ही जो बदलाव किए गए थे, जिससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका था, वही स्टॉक्स ये हम लोगों को यहाँ पे देखने हैं, राइट। कोई भी स्टॉक अगर आप लोगों के ऑलरेडी रडार पे है, तो आप चाहो तो इससे रिलेटेड और भी एक्स्ट्रा स्टडी कर सकते हो। अननेसेसरीली इंडेक्स में ऐड किया गया है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे निवेश करेंगे, ये आपका फैसला नहीं होना चाहिए। क्योंकि वीडियो के आखिर में मैं आपको ये भी 2 स्टॉक्स बताऊंगा कि जो ऑलरेडी MSCI इंडेक्स के पार्ट थे, उनको निकाला गया, राइट। सबसे पहले ACC लिमिटेड सीमेंट सेक्टर से जुड़ा हुआ स्टॉक है, इसके ऊपर आप लोग फोकस रख सकते हो। ACC किससे रिलेटेड फेमस है वो भी आप लोगों को पता है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखोगे तो वो भी आप देख सकते हो, अप ट्रेंड में ज़रूर है, बट ये वॉलेटिलिटी देख लेना, राइट। सिर्फ MSCI इंडेक्स में इसको जगह मिली है, एंड इसके चलते अगर आप लोग ब्लाइंडली निवेश करोगे एंड बाद में पूछोगे कि 100 का स्टॉक अभी तक 500 तक क्यों नहीं गया, तो दोस्तों वो इतना फास्ट नहीं जाएगा, ये स्लो चलने वाला स्टॉक है। ये पैरामीटर्स आपने देखने चाहिए। स्टॉक है लार्ज कैप, ये बात आपको नोटिस में आनी चाहिए। देन अदानी ग्रीन, यस दोस्तों, अदानी ग्रीन को भी हम लोग कह सकते हैं कि इसमें MSCI इंडेक्स में जगह मिली थी, तो इस स्टॉक को भी आप लोग फोकस में रख सकते हो। 30 रुपये का स्टॉक, डायरेक्टली 1000, राइट। ये एक बात है। मैं आपको मैक्सिमम चार्ट यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, ये भी आप लोग देख सकते हैं, ये देख लेना, लगभग 29 रुपया, ये देखिए 29 रुपये का स्टॉक डायरेक्ट 1000 पे जंप करके यहाँ पे बैठा हुआ है। ये भी अगर हम लोग बात करें MSCI इंडेक्स में, इसको भी जगह यहाँ पे मिल चुकी है। फॉरेन इन्वेस्टर इसके प्रति भी यहाँ पे फोकस रख सकते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। देन अगर हम लोग बात करें तो और एक वाला स्टॉक, मतलब अपोलो हॉस्पिटल, यस, इसके बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका था, तब ये स्टॉक बहुत ही नीचे लेवल पे था, अब ये 2700 तक आ चुका है। ये भी स्लो चलता है, कोई फटाफट नहीं भागता है, बट फिलहाल के माहौल के लिए ये स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट था, इससे रिलेटेड मैं वीडियो बना चुका था। अपोलो हॉस्पिटल अगर आप देखोगे तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के प्लेजिंग है कुछ शेयर्स, बट पहले का जो परसेंटेज था एंड अभी का परसेंटेज, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। थोड़ा सा आप लोग वहाँ पे चाहो तो थोड़ा सा छूट दे सकते हो, बट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें, ये भी MSCI इंडेक्स का ही स्टॉक्स है, तो शायद से यहाँ पे भी फॉरेन इन्वेस्टर हम लोग को इसके थ्रू मार्केट में आते हुए देखने को भी मिल सकते हैं। देन अगर हम लोग बात करें, यस, हम कह सकते हैं कि अभी अभी मैंने एक इससे रिलेटेड डिटेल वीडियो बनाया था, बालकृष्ण इंडस्ट्री। यस दोस्तों, बालकृष्ण इंडस्ट्री, जिसको हम लोग BKT के नाम से भी यहाँ पे जानते हैं, टायर बनाने वाली सुपर कंपनी, ये 1700 के आसपास फिलहाल देखने को मिल रही है। इसका भी अगर आप मैक्सिमम चार्ट देखोगे तो बहुत ही गजब का चार्ट पैटर्न हम लोग को यहाँ पे नज़र आता है, ऊपर ही जाते हुए, राइट। ये भी कंपनी अगर हम लोग बात करें MSCI इंडेक्स का ही पार्ट है, फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर भी नज़र यहाँ पे रखते ज़रूर होंगे। देन इप्का लैबोरेटरीज, यस दोस्तों, ये इस कंपनी के ऊपर भी आप लोगों ने यहाँ पे फोकस रखना है। अगेन कहना चाहूँगा, अगर लैबोरेटरीज से रिलेटेड आपको कोई दूसरा स्टॉक पसंद है, आप ज़रूर उसके साथ जा सकते हो, ज़रूरी नहीं है जो MSCI इंडेक्स में उसको ही आप लोग पिक करोगे, राइट। 1900 के आसपास ये स्टॉक देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लेते हैं तो बहुत ही शानदार है। कोविड ने तो इसमें और भी जान डाल दी है, वो भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। देन कोटक महिंद्रा बैंक, ये दोस्तों, ये स्टॉक जितने स्टार लगाओ उतना कम है, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टर सबसे ज़्यादा पैसा इंडियन मार्केट में लाएंगे तो कोटक महिंद्रा बैंक के थ्रू आ सकता है। ये बहुत सारे लोगों ने एस्टिमेट भी किया है, गारंटी नहीं है, एस्टिमेशन की बात है कि इंडियन मार्केट में पैसा आएगा तो किसी स्टॉक में ही लगाया जाएगा ना। तो कोटक महिंद्रा बैंक का नाम सबसे नंबर 1 है, राइट।
तो सच होगा नहीं होगा ये तो फ्यूचर ही बताएगा, बट स्टॉक तो है दमदार, राइट। पैसा लगाए ना लगाए फॉरेन इन्वेस्टर, इससे हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये स्टॉक में है ही दम जब, राइट। तो ये एक गज़ब की बात है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें L&T इन्फोटेक, यस, और एक गज़ब का बात, फॉरेन इन्वेस्टर पैसा लगाए ना लगाए कोई मतलब नहीं बनता है। ये स्टॉक है बहुत शानदार, ये फ्यूचर में और भी ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। शॉर्ट टर्म में ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत रखना, लॉन्ग टर्म में आप देख सकते हो लगभग 2300 के आसपास था, आज 4000 के ऊपर जा चुका है। कितना फास्ट हम लोगों का पैसा डबल भी यहाँ पे हो चुका है, राइट। सो L&T इन्फोटेक, राइट, डेट फ्री कंपनी, लार्सन ग्रुप से जुड़ी हुई है, राइट, इसमें कोई शक की गुंजाइश है नहीं। एंड फॉरेन इन्वेस्टर इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा फोकस रखेंगे, ये भी मुझे यहाँ पे ज़रूर लगता है। देन MRF, राइट, बहुत ही सस्ता है ना बहुत ही, मतलब ₹1,00,000 का पहला कोई स्टॉक बनेगा तो शायद से MRF ही बन सकता है। सो MRF भी हम कह सकते हैं MSCI इंडेक्स का ही पार्ट है। सो ज़रूर फॉरेन इन्वेस्टर को अगर पैसा लगाना है तो इसके थ्रू भी वो मार्केट में यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा लगा सकते हैं। देन कल के ही दिन मैंने एक वीडियो बनाया था मुथूट फाइनेंस, गोल्ड से रिलेटेड। ये भी कंपनी बहुत गजब की है। सिर्फ ये कंपनी कुछ 6 महीने से फ्लैट पड़ी हुई है, तो इसीलिए रिटेल इन्वेस्टर को ये भी कंपनी अभी ज़्यादा पसंद नहीं आ रही है। मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूँ, 1 साल जिन्होंने होल्ड किया है मोर देन 50% के रिटर्न्स में बैठे हुए हैं। 5 साल वाले तो उससे भी ज़्यादा कमा के बैठे हुए, 500% से ज़्यादा के रिटर्न। सो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा रिटर्न्स नहीं मिलते, जितना लॉन्ग होल्ड करोगे उतना ही बेहतर है। सो मुथूट फाइनेंस भी फॉरेन इन्वेस्टर के रडार पे ज़रूर है। देन वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक PI इंडस्ट्री, केमिकल सेक्टर से जुड़ा हुआ, इसके पहले भी मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ, राइट। एक अंडररेटेड टाइप भी आप लोग बोल सकते हो, मतलब कम इसके बारे में चर्चा होती है, राइट। एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ा हुआ आप ऐसा भी इसको बोल सकते हो। सो ये भी कंपनी हम क्या कह सकते हैं, तो फॉरेन इन्वेस्टर के फोकस में ज़रूर रहेगी, ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। MSCI इंडेक्स का ही पार्ट है। देन टाटा ग्रुप का ट्रेंट लिमिटेड, रिटेल सेक्टर का जुड़ा हुआ स्टॉक, राइट। ये स्टॉक अगर मैं बात करूँ बहुत ही ज़बरदस्त, इसने मुझे सरप्राइज़ किया था। 400 के आसपास मैंने इसको देखा था, देन 600, 700, देन अगेन कोविड की वजह से अगेन 400 की जर्नी, देन अगेन 600, 700। सो कंपनी में दम ज़रूर है, तो इसके ऊपर भी आप फोकस रख सकते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर इसमें भी बहुत ज़्यादा बुलिश हो सकते हैं। देन वन ऑफ द सरप्राइजिंग एलिमेंट ऑफ MSCI इंडेक्स, येस बैंक, मुझे सपने में भी नहीं लगा था कि MSCI इंडेक्स का पार्ट बनेगा, बट येस इसने MSCI इंडेक्स में जगह ले ली है। सो ये बहुत ही अच्छी बात है, जो कि येस बैंक के जो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर है ना, उनके लिए एक एडिशनल पॉइंट है, राइट। मतलब वो होल्ड कर पाएंगे लॉन्ग टर्म के लिए, प्लस लार्ज कैप के लिए इसको MFI में जगह मिल चुकी है। प्लस अगर आप लोग देखोगे तो इनके नंबर्स भी ठीक ठाक देखने को मिले हैं, राइट। तो ये सारे स्टॉक्स अगर हम लोग बात करें दोस्तों फॉरेन इन्वेस्टर के रडार पे हैं, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कुछ चुनिंदा स्टॉक में फॉरेन इन्वेस्टर एग्रेसिवली बाइंग यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं। बट जैसे मैंने कहा कि ये MSCI इंडेक्स कोई फिक्स टूल नहीं है, क्योंकि इसमें से ही कुछ ऐसे स्टॉक है जिनको निकाला गया है जिसमें ये बोश है। यस दोस्तों, 16,000 का स्टॉक इसको निकाला गया है MSCI इंडेक्स से, एंड उसी के साथ साथ LIC हाउसिंग फाइनेंस। तो इन दोनों स्टॉक्स में हम कह सकते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर की रुचि थोड़ी सी कम भी हो सकती है। ऐसी कोई गारंटी नहीं है कि फॉरेन इन्वेस्टर कंप्लीटली इनको अवॉइड ही कर दे, बट MSCI इंडेक्स में जिन जिन स्टॉक्स को जगह मिलती है वहाँ पे फॉरेन इन्वेस्टर ज़्यादा फोकस रखते हैं, ये हम लोगों ने इससे पहले भी देख लिया है। सो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोगों के जो डाउट थे वो फुलफिल हुए होंगे। सो जरूर इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।